ये तो पैसा हमको लगता है कि 30 लाख रुपया कमाए हैं जितना। अच्छा 30 लाख कमाए, लेकिन आपसे आपके अकाउंट। अच्छा शराब माफियाओं से भी पैसा लेते थे? अच्छा खासा संबंध था। कितना पैसा लेते थे शराब माफियाओं से? एक आदमी से हो जाता था। उसके बाद हमको बोलते थे कि मुन्ना जी ये पैसा आप ऐसा कीजिए कि ले जाकर सीएसपी से डलवा दीजिए। ऐसे धमकी दिया जाता था कि अगर मुंह नहीं बंद रखोगे तो तुमको गलत केस में फंसा कर जेल भिजवा देंगे। अच्छा मुंह नहीं बंद करने पर गलत केस में? कई जगह एक पार्टी आया तो उसे अगर 10,000 लेते थे, दूसरा पार्टी से फिर उसी को चढ़ाकर 20,000 रुपया लेते। देखिए ये हमारे थाना प्रभारी नैनीजोर का भ्रष्ट पदाधिकारी थे। कोई भी केस में कोई आते थे तो उसमें काउंटर केस जरूर करवाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत तक। इस वक्त हमारे साथ जो अभी बिशुपुर में आप मामला देख रहे हैं, काफी वायरल मामला चल रहा था, लेकिन इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जो थाना प्रभारी मनोज पाठक था वो शराब माफियाओं से पैसा लेकर और जो उनपे केस किए हैं उनके द्वारा पेमेंट लेकर और अपने पत्नी और बेटे पे डाल रहा था। उसी संदर्भ में हम बात करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं बिशुपुर के जो जिनके साथ घटना हुआ था वो है साथ में। सबसे पहले स्वागत है हमारे सच भारत तक में। जी स्वागत है। मुन्ना जी, आपके साथ जो घटना हुआ था, फिर घटना एक नया मोड़ ले चुका है। कितना पेमेंट जो है आपसे धमकी देकर, जो मनोज पाठक थे थाना प्रभारी, आपसे धमकी दे देकर कितना ट्रांसफर करवाए हैं? ये देखिए, थाना प्रभारी नैनीजोर का भ्रष्ट पदाधिकारी थे। कोई भी केस में कोई आते थे तो उसमें काउंटर केस जरूर करवाते थे। एक पार्टी आया तो उसे अगर 10,000 लेते थे, दूसरा पार्टी से फिर उसी को चढ़ाकर 20,000 रुपया लेते। देखिए ये हमारे सच भारत तक न्यूज पे बड़ा खुलासा, इसलिए कि काउंटर केस करवाते थे। इनका कहना है ये ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे, लेकिन ये पूरा चीज बता रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से ड्राइवर थे। अगर सरकारी रहते तो ये भी कुछ नहीं बताते। और इसमें काउंटर केस करवाते थे। काउंटर केस इसलिए करवाते थे कि दोनों पार्टी से मैं पैसा लूं। क्या जी, ये तो जाकर के नैनीजोर की जनता से भी पूछिएगा तो सभी लोग बता देंगे कि वो क्या करते थे नहीं करते थे। जितना भी शराब माफिया लोग थे, ये गश्ती जब आती थी, गश्ती के बाद इन्होंने अपना सेटिंग के बता देते थे कि पुलिस नहीं है, गाड़ी पास होता था। अच्छा खासा पैसा शराब माफियाओं द्वारा इन्होंने कमाया है। जबकि हमको डरा धमका करके कि आप गांव के हैं, लोकल हैं, आप मेरा पैसा ले जाकर के इस खाते में डलवा दीजिए। हमको खाता नंबर दिया जाता था, उसमें हम ले जाकर के कुछ हम अपने अकाउंट से भी उनको ट्रांसफर किए हैं, मोटा मोटी 4 लाख रुपया के आसपास में। उसके बाद बगल के सीएसपी से भी वहाँ उनके खाते में पैसा जाता था, हमारे ही माध्यम से बोलते थे। कितना ट्रांजेक्शन किए होंगे आपके खाते से? जो अब तक थे आपके मकान में थे उस समय से कितना ट्रांजेक्शन हुआ? हमारे मकान में थे 21 में आए। 21 के बाद इन्होंने अपना उधर बालू माफिया से मिल करके बालू उत्तर प्रदेश भिजवाते थे। फिर शराब माफिया जितना भी लगभग मेरे खाता से 4 लाख रुपए आसपास में भिजवाए हैं। अच्छा शराब माफियाओं से भी पैसा लेते थे? अच्छा खासा संबंध था। कितना पैसा लेते थे शराब माफियाओं से? एक आदमी से कितना पैसा लेते? ये तो बात नहीं है, कैसे कि कैश ला करके वो लोग देते थे। कभी भी ये अपने मोबाइल से या अपने खाता में डायरेक्ट नहीं लेते थे। ये जब भी लेते थे कैश लेते थे, कैश देते थे कि आप ले जाकर के सीएसपी से डलवा दीजिए। कितना ट्रांजेक्शन हुआ था पूरा जितना समय से थे उस समय से कितना ट्रांजेक्शन था? ये तो पैसा हमको लगता है कि 30 लाख रुपया कमाए हैं जितना। अच्छा 30 लाख कमाए, लेकिन आपसे आपके अकाउंट से कितना ट्रांजेक्शन? हमारे अकाउंट से 4-4.5 लाख रुपया। अच्छा 4.5 लाख कितना दिन में? जब से थे 4.5 लाख यानी इनके अकाउंट से भी ट्रांसफर हुआ। आप समझ सकते हैं कि एक थाना प्रभारी शराब माफियाओं से कितने पैसा कमाते होंगे। एक तरफ हमारे बिहार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी को लेकर बहुत सारा कानून बनाते हैं, लेकिन उन्हीं का प्रशासन जो है कानून का फेलियर करते हुए दिखता है कि देखिए कैसे शराब माफियाओं से पैसा लेकर और शराब बिकवाते हैं। क्या जी, वो हमको बार बार बराबर धमकी दिया जाता था कि कहीं कुछ मत कहिएगा। आज के डेट में ये। अच्छा आपको धमकी भी मिलता था? क्या धमकी मिलता था? हमको धमकी ये देते थे कि कहीं पर आपको लीक आउट नहीं करना है इस बात को लेकर के। उसके बाद अभी देखिए हमारे साथ जो घटना घटित हुआ है उसमें कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ। अच्छा अभी कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं। कहाँ गए हैं हम तो सब जगह आईजी, डीआईजी, डीएसपी, एसपी सब जगह आवेदन दिए, डीजीपी जी के पास भी दिए, लेकिन कोई प्रशासनिक कार्रवाई हमको नहीं मिला। जैसे देखिए इनका कहना है कि बिहार का जो कानून है अंधा हो चुकी है कि दर दर भटकते जा रहे हैं। कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं सुना है, अभी इनको न्याय नहीं मिला है। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं?
1.5 महीना लगभग हो गया, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। उल्टा हमको बार बार पहले से धमकी दिया जाता था कि अगर मुंह नहीं बंद रखोगे तो तुमको गलत केस में फंसा कर जेल भिजवा देंगे। अच्छा, मुंह नहीं बंद करने पर गलत केस में हाँ, कई जगह उन्होंने हमारे मोबाइल पर धमकियां भी दिलवाई। इस डर से 4-5 क्या कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास जो धमकी दिए हैं? नेट से कभी भी फोन करवाते हैं तो नेट से करवाते अच्छा, हैं। नेट से करवाते हैं जी। तो ये हमारे जब इनके डर से हम घर छोड़ दिए हैं, अपना ताला लगा करके दूसरे जगह हम रह रहे हैं, तो ये हमारे दरवाजे पर चढ़े थे कि इनका सब तोड़ करके इनका पत्नी का और अपना सामान लेकर के चले जाए। इसकी सूचना हमने एसपी साहब को दिए, डीएसपी साहब को दिए। अच्छा, तो आप बोले थे, लेकिन ऐसा जब जानते थे कि उनका हरकत है तो फिर अपने घर में क्यों रखे उनको आप? ये हमको पहले से जानकारी नहीं था कि मैंने ये सीधा पैसा कोई आता था डायरेक्ट उनके रूम में घुस जाते थे, पैसा का लेन देन हो जाता था। उसके बाद हमको बोलते थे कि मुन्ना जी ये पैसा आप ऐसा कीजिए कि ले जाकर सीएसपी से डलवा दीजिए। बाद में हम इनके पीछे पड़ गए कि आखिर में इतना पैसा सैलरी से निकाल तो रहे नहीं है, कहाँ से ला रहे हैं। बाद में मालूम चला कि ये तो जवाही भट्टी से भी पैसा इनका अच्छा खासा आ रहा है। महीना में कितना पैसा कमा? महीना में 1.5 लाख के आसपास ही इनको काम हो जाता था। देखिए, 1.5 लाख सरकार पेमेंट देती है। पेमेंट कितना होगा सरकार? तो साथ में 70-75 के लगभग होगा। 74 कुछ है इनका पेमेंट। देखिए, 74,000 पेमेंट है, लेकिन पेमेंट के 53 पैसा वो शराब माफिया उससे कमाते थे। जी जी। और लेकिन आपके पत्नी के साथ भी जो घटना घटा, आप क्यों रूम में रखे उनको? पता नहीं था पहले से कैसा करप्ट इंसान है? नहीं, पहले से कुछ हमको पता नहीं था। पहले से 1 साल तक हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए, पता ही नहीं चला। ज्यादा बोलते भी नहीं थे, कम बोलते थे। हमको नहीं लगा कि ऐसा आदमी है। 1 साल के बाद हमको गश्ती उस्ती में भेज करके इन लोगों के साथ अपना जो भी था बना लिए। उसके बाद भी हमको जानकारी नहीं हुआ। गांव वाले बोलते थे, विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब हमारे घर में बच्चे आए, बच्चे जब बताए, उसके बाद हमको विश्वास हुआ। उसके बाद इनको रेड हैंड पकड़ भी लिए। और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इनके पास थाना प्रभारी का आप गाड़ी चला रहे थे, कितना का प्रॉपर्टी अभी इनके पास होगा? आप बता रहे थे कि प्रॉपर्टी भी बहुत जगह लिए हैं। देखिए, प्रॉपर्टी ये नैनीजोर थाना में जब से इनका तबादला हुआ, उस समय से ये रामनगर बनारस में 2-2.5 कट्ठा के आसपास ये जमीन ली है। यहीं के पैसा से शराब माफिया और दारू माफियाओं से पैसा लेकर के इन्होंने वहां प्रॉपर्टी बनाई। जबकि उसका पूरा चेक और अकाउंट नंबर सब कुछ हम मेरे पास है, सब एविडेंस है मेरे पास। वहां पर जमीन लिए, हमको लगता है 30-32 लाख का वहां जमीन लिए थे अपने पत्नी के नाम से। और अब प्रशासन से क्या मांग करना चाहिएगा? प्रशासन से तो हम तो थक गए, सब जगह नहीं आग्रह करते करते, लेकिन हमको प्रशासन से कहीं हमको सहायता नहीं। कोर्ट में गए थे तो कोर्ट में क्या हुआ? अब न्यायालय में गए हैं, न्यायालय के शरण में गए हैं। न्यायालय ही जो कुछ भी करेगा, न्यायालय ही करेगा। देखिए, प्रशासन का दरवाजा खटखटाते खटखटाते क्या धमकी आपको मिला था? देखिए, धमकी मनोज पाठक के द्वारा अपने नहीं करते हैं, तो किसी के माध्यम से फोन करवा कर हमको धमकी दे रहे हैं कि ये मामला को शांत कर दो, यहाँ से कुछ आवाज मत निकालो, उसके बाद नहीं तो तुम्हारी हत्या करवा देंगे। बार बार हमको बोल रहे हैं कि गांव पर आओगे, शराब माफियाओं से मिल करके हमारी हत्या करवाने के प्रयास में है। ये अगर हमारी हत्या होती है तो मनोज पाठक और हमारी पत्नी अनामिका देवी, मंटू ओझा है, शराब माफिया है जो कि पैसा सब जगह से, उसका भी लोकेशन टावर निकालिएगा तो सब पता चल जाएगा। डेली बात करता है, इसी के माध्यम से सब जगह बात होती है। इनको लगा दिया है कि कभी भी आते हैं तो हत्या करवा देना है, गलत केस में फंसा देना है। जबकि हम गांव पर नहीं जा रहे हैं, तो ये लोग साजिश के तहत हमको गलत केस में भी फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी भी हमारी हत्या करवा सकते हैं। कभी हत्या, देखिए कि इनको डर है कि कभी भी हत्या हो सकता है। उनका नाम ये बता दें, लेकिन ये कहानी अब सुने हुए कि रक्षक बना भक्षक, वही मनोज पाठक का हाल है। जो कि एक प्रशासन जो होता है एक आम लोगों का सेवा करता है, लेकिन देखिए कितना बड़ा भक्षक बना है इनके साथ किया। जो कि काफी जो पैसा का ट्रांजेक्शन लेन देन हुआ है इनके द्वारा हुआ है, जो कि वो जांच का विषय। अगर प्रशासन इस पर जांच और आईजी डीआईजी साहब से हम लोग अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कैसे ऐसे हो, थाना प्रभारी हो, एविडेंस के साथ हैं, और ऐसे ऐसे लोगों पे जांच होना चाहिए। कि हमारे बिहार में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी द्वारा शराब जब बंद हो गया है, तब फिर शराब देखिए कैसे थाना प्रभारी पैसा लेकर बिकवाता है। इस न्यूज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।